सब कुछ बदल गया है अब। बात हाथ से निकल गई है। दिखावा का जीवन है उसका, पैसों का खेल और एक छल। एक औरत और एक धोखा। वो आ रहा है लौटकर तुम्हारे पास फिर से। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो कामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, खूब सारा धन कमाए आप और शांति के साथ अपने जीवन को जिए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बुध की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हुई है, यानी कि 5 मूलांक के जातक जो भी है, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप कनेक्ट है मुझसे, आप या आपकी संतान। मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिथुन राशि वाले जातक जो भी है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, आप भी कनेक्ट हैं मुझसे। किसी के घर में है खूब सारी छिपकली, जी हाँ, बहुत सारी छिपकली वाला कोई घर है इस वक्त, वहाँ से भी एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताइए कि इनके घर में थोड़ा हद से ज़्यादा है छिपकली। 1-2 सबके घर में होती है, परंतु यहाँ एक ऐसा घर मुझे एनर्जी आ रही है जहाँ बहुत सारी छिपकली। मैं एक बात बताऊँ, जो लोग नई करतूत सीखते हैं ना, वशीकरण करतूत, पता नहीं आप में से हर भाई बहन समझ भी रहे हैं या नहीं, वो लोग आजमाइश में बहुत चीज़ें करते हैं। जैसे अचानक एक ही दिन आपके घर में खूब सारी काली चींटियों का निकलना और उसके बाद जादू की तरह गायब हो जाना। अचानक से आपके घर में जहाँ एक भी छिपकली नहीं दिखती है, 20 छिपकली नजर आएंगी। कहाँ से आई ये सब? और फिर आई तो फिर रही क्यों नहीं, फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद गायब क्यों हो गई? चूँकि चलिए आपको इस बारे में मैं नहीं बताती हूँ। कभी कभी कोई आजमाइश में भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में हद से ज़्यादा छिपकली नज़र आ रही है तो इतना तो समझ लीजिए कि कोई तो कहीं बैठकर कुछ सीख रहा है आपके घर में, है ना। थोड़ा सा सावधान रहे। बेफिजुल के लोग, अनजान अजनबी लोगों को अपने घर में एक दायरे तक ही घुसने दें। जहाँ तक बैठने वाला बना हुआ है कि गेस्ट आकर बैठ कर जाएंगे, वहीं तक बैठने दें। अपने बेडरूम में, अपने किचन तक, अपने घर के हर कोने में किसी भी को भी नहीं आने दें, है ना। चलो, फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। ध्यान देंगे हम रीडिंग पर, किसके लिए आज निकल रही है ये बात। सब कुछ बदल गया है अब। किसी के घर में सबकी जुबान बदल सकती है। एक ऐसा पर्सन जो इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है, जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सब कुछ बदल गया है। किस क्षेत्र में बदल गया है, किस दिशा में बदल गया, ये तो बेहतर आप बताएंगे। कभी कभी हम बचपन में जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो ज़िंदगी नहीं रह जाती है हमारी। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होता है। हम जब याद करते हैं पुरानी बातें तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो दिन नहीं रहे, सब कुछ चेंज हो गया है। अपने ही माता पिता का व्यवहार बदल गया है, अपने ही भाई बहनों का बात करने का तरीका बदल गया है, अपना ही घर बदल गया है। जहाँ सब कुछ अपना सा था, सब कुछ पराया सा लगने लगा। कुछ तो है जो चेंज, एक परिवर्तन दिखा रहा है, जो परिवर्तन आपको भीतर ही भीतर पसंद नहीं आ रही है, पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि खुशनुमा माहौल हो गया और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, मन कचोट रहा है आपका, थोड़ा सा दुखी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते। एक बात मन में बार बार आ रही है, सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया है, समय बदल गया ना, हालात बदल गए। जिनके पास 1 रुपया नहीं था आज पैसा कमाने लगे, जो आपके सामने कुछ नहीं था वो आज आपके सामने अच्छी खासी पोस्ट पर है। तो जुबान बदलेगी ना, थोड़ा सा तरीका बदलेगा, माहौल बदलेगा, इसीलिए सब कुछ बदल गया है। एक मौसम जो बदला बदला सा लग रहा है, एक घर जो बदला बदला सा लगता है। कभी कभी हमारे मित्र बिल्कुल समय के साथ बदल जाते हैं। हमारे जो अपने मित्र होते हैं, 1 मिनट उनको चैन नहीं होता हमारे बिना, लेकिन वो पूरी तरह से बदल चुके होते हैं समय के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ तो है जो पूरी तरह बदल चुका है।
एक एनर्जी ये कह रही है कि आपका मन थोड़ा सा कचोटता है, आपका मन थोड़ा सा उदास होता है कि सब कुछ बदल गया है। डोंट वरी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बदल रहा है तो बदलने दीजिए, आप भी थोड़ा सा बदल जाइए। समय के साथ परिवर्तन ही जीवन है। अगर सामने वाला बदल रहा है तो थोड़ा सा आप भी बदल जाइए, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि सब कुछ अब बदल गया है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और मुझे ज़रूर बताइए किस दिशा में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। बात हाथ से निकल गई है, मतलब अब कुछ नहीं किया जा सकता। आपको जो करना था कर चुके हैं, और जो होना था हो चुका है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, इस वक्त मुझसे कनेक्ट है जो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा पछता रहे हैं। थोड़ा सा मन में अब आपको मलाल हो रहा है कि उस समय था तो मैंने नहीं किया, अब मैं करने जा भी रहा हूँ, कुछ सुधारना चाह भी रहा हूँ तो नहीं। चिड़िया चुग गई खेत, क्या कहते हैं ना, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर भी ये हाल है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, बात हाथ से निकल चुकी है। कभी कभी हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है, घर वाले कहते हैं शांत रहो, भेद खुल जाएगा, घर की बातें मत बताओ, लेकिन नहीं, हम पर कोई असर नहीं होता है। आप घर की बातें बताते फिरते हो, अजी वो नौबत आ गई है, सब दुश्मन हो गए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं बताते इन लोगों को तो अच्छा होता, लेकिन क्या करोगे, अब बता चुके हो, है ना, जुबान है, बात निकल चुकी है। यहाँ पर भी कोई चीज़ जो हाथ से निकल चुकी है, कोई मामला जो अब आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी घर की छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े बैठकर आपस में सुलझा लो, और हमारे अभी के जनरेशन कहती है नहीं, सीधे कोर्ट चलो, है ना। और जब कोर्ट जाते हो, इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ती है और कुछ नतीजा नहीं होता है, सिर्फ दुनिया कहते हैं ना जग हंसाई होती है। तब समझ में आता है कि अब क्या करें, बात तो हाथ से निकल गई, है ना। आपने ही शुरुआत की थी, अब झेलो। यहाँ पर कुछ तो है जो करके आप पछता रहे हो, कुछ तो है जिस चीज़ को करने के बाद अब आपको मलाल हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं इतना आगे नहीं बढ़ता, या इतनी आगे मैं नहीं बढ़ती, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप आगे बढ़ चुके हैं, बात हाथ से निकल चुकी है। ज़रूर मुझे बताइए रेजोनेट हो तो कि किस मामले में ऐसा महसूस हो रहा है आपको, क्या है जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में बात हाथ से निकल चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है दिखावे का जीवन है उसका, दिखावे का जीवन। देखो 4 मूलांक के जातक जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है ना, राहु वाले, 4 13 22, जिसका जन्मदिन 4 13 या 22 को है, राहु वाले जो लोग हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं तो, क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है। बहुत बहुत अजीब होता है आपका जीवन, या तो बहुत बड़ा आप करते हो, बहुत बहुत बड़ा, सबको हैरानी में डाल देने वाला परिणाम आएगा आपके जीवन का। ऐसा करोगे कि सब देखते रह जाएंगे कि इसने इतना बड़ा कर लिया कारनामा, इतने पैसे कैसे कमा लिए, तुमने इतना बड़ा कुछ कैसे कर लिया। ये आपका जीवन है, ये राहु है, और या तो सब डुबो दोगे एक साथ, है ना। ये भी है 4 मूलांक की खास बात, यहाँ पर राहु की एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा जो राहु वाले लोग हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है दिखावे का जीवन है उसका, मत उसको देखकर आप लालच रखो अपने मन में, कितनी सुंदर जिंदगी है उसकी, कितना अच्छा पहनते हैं वो लोग, कितनी बड़ी गाड़ी है उसकी, कुछ नहीं है, सब दिखावा है। आपके घर में जो लोग हैं, जो अपनापन है, जो स्नेह है, जो एक दूसरे का ख्याल आप लोग रख रहे हैं, ऐसा आप लोग को लग रहा है कुछ वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू है। दूसरे के जीवन को देखकर कोई बहुत प्रसन्न होता है, कंपेयर करता है। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी नज़र दूसरे के घर पर है, दूसरे के परिवार पर है, उसकी कार देखते रहते हैं आप, उसकी इनकम देखते रहते हैं आप, उसका स्टैंडर्ड देखते रहते हैं, उसके घर की दीवारों को भी देखना आपको पसंद आ रहा है, अपने घर की तरफ नहीं देख रहे हो। गलत बात है, ये मत करो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, दिखावे का जीवन है उसका, उसके जीवन के पीछे मत भागो, तुम कहीं बेहतर हो उससे, मेहनत करो। और अगर वो सच में सामने वाला आपसे बढ़िया है, आपसे बेहतर है, आपसे बहुत अच्छा किया है जीवन में, तो उसकी बराबरी करने का प्रयास करो। अपने जीवन में इतना सफल होने की कोशिश करो कि आप उसकी बराबरी आसानी से कर सकें। जलना नहीं है उससे, उसकी शिकायत नहीं करनी है, और उसको देखकर मन में लालच नहीं पालना है। उसके जैसा बनने की कोशिश करो, उससे आगे निकलने की कोशिश करो, क्योंकि सामने वाले का जीवन दिखावे का जीवन है। दिख रहा है दूर से सब कुछ बहुत अच्छा, सुंदर और चमकीला, परंतु क्या वास्तव में वो लोग खुश हैं? पहले इस बात का पता लगाओ, तब यूनिवर्स से आप ये शिकायत करो कि आपको उसके जैसा क्यों नहीं बनाया गया, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। पैसों का खेल खेल रहा है कोई आपके साथ, कोई आपके साथ पैसों की चमक दमक दिखा रहा है, पैसों का खेल खेल रहा है। सतर्क रहे, एक धोखा हो सकता
एक धोखा हो सकता है, एक छल हो सकता है, कोई पेपर पर आप पर साइन करवा सकता है, कोई या तो कोई अमीर होने का बहुत दिखावा आपके सामने कर रहा है, आपको दबाने का, आपको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी मुझसे इस वक्त कनेक्ट हो रही है जिस पर कोई सामने वाला पैसों के बल पर हावी हो रहा है। ये धोखा है, ये छल है, उसकी बातों में मत आना। आपको लग रहा है सामने वाला करोड़पति है, इसलिए आप घबरा रहे हो उससे। बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत है। पैसों का छल और उसकी आड़ में छुपा एक धोखा, उसके आड़ में छुपा एक छल यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत बहुत दिखावा सामने से कोई कर रहा है, बहुत पैसा दिखा रहा है, पैसों का दबाव दिखा रहा है, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहा है। आपको नहीं डरना है। इन पैसों की चमक के पीछे एक धोखे की मंशा है, एक छल की मंशा है। आपको इससे सावधान रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं होगा उसके पास बहुत पैसे और आपके पास नहीं है, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं है। इस पैसे के पीछे उसका छल है। खुद आपका भाई हो सकता है, खुद आपके परिवार का सदस्य हो सकता है जो थोड़ा अमीर हो गया है, जो थोड़ा पैसा कमा लिया, अब आप पर ऐसे रौब जमा रहा है जैसे कि कहाँ के करोड़पति है ना। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। होंगे आपके पास बहुत पैसे, वो आपके हैं, मेरे किसी काम के नहीं। मेरे पास जो है वह मेरे कर्म की कमाई है और वही मेरे काम आएगी। बस सामान्य रहे, न्यूट्रल रहे, है ना। उत्साहित होने की, घबराने की, बहुत ज़्यादा खुश होने की किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रल रहे, सतर्क रहे। सामने वाले की मनसा सही नहीं है आपके लिए। रेजोनेट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस अमीर आदमी का नाम भी बताइए। एक धोखेबाज औरत है किसी के जीवन में। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है इस वक्त मुझसे कनेक्ट है कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा आदमी जिसके जीवन में एक धोखेबाज औरत है। गर्लफ्रेंड हो सकती है आपकी, वाइफ हो सकती है आपकी, कोई महिला मित्र हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, कलीग हो सकती है, आपके साथ कोई काम करती है, आपकी कोई परिवार की सदस्य हो सकती है, खुद आपकी पत्नी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर धोखे की बू आ रही है। एक फीमेल जो बहुत प्रपंच रचती है, बहुत धोखा है उसके मन में, छल है, कपट है, बेईमानी है, और इसी खराब, इसी गलत नीयत के साथ वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। देखो, एक औरत जब धोखे की नीयत से आपके जीवन से जुड़ी है तो एक बात तो साफ है कि वो आपका भला नहीं करेगी, है ना। वो आपका भला नहीं ही करेगी। वो जब करेगी आपका बुरा करेगी। और एक औरत जब बुरा करने की ठान लेना, धोखे की मनसा से प्यार से जुड़ जाए आपसे, तो वो सच में आपका बहुत बुरा कर सकती है। बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान। अब ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग को सुनने के बाद आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी पर, अपनी गर्लफ्रेंड पर ही शक करने लगे। इतनी तो बात है कि जो धोखेबाज होती हैं उनकी बातों से धोखा छलकता है ना। बनावटी मीठा मीठापन, एक्स्ट्रा प्यार, है ना, एक्स्ट्रा मीठापन। पकड़िए इस बात को, कौन आपसे हद से ज़्यादा करीब आ रहा है, कौन आपको हद से ज़्यादा अपनापन दिखा रहा है। कहीं उस अपनापन के पीछे कोई छल तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं। यहाँ एक एनर्जी ये बता रही है एक धोखेबाज औरत आपके साथ जुड़ी हुई है। मुझे ज़रूर बताइए, आप ज़रूर बताइए मुझे जिनसे रेजोनेट हो रहा है, और इसका नाम भी बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। वो लौट कर आ रहा है और बेहद खुशी, बेहद पॉजिटिव एनर्जी के साथ, प्लस की एनर्जी के साथ, ग्रीन कलर के प्लस के सिंबल के साथ आपको यस का सिंबल मिल रहा है। यस, वो लौट कर आ रहा है आपके जीवन में। शायद कोई ऐसा पर्सन जो बार बार यूनिवर्स से, परमपिता परमेश्वर से, अपने इष्ट से, भगवान जी से बार बार ये पूछ रहा है कि वो लौटकर मेरे जीवन में आएगा। हाँ, आएगा ना। जवाब आ रहा है आपको, आएगा ना। कोई लड़की किसी लड़के से बहुत बहुत प्यार करती है, छूट जाता है ये प्यार, टूट जाती है ये दोस्ती, दूर हो जाते हो दोनों, तो लड़की रोती है, तरसती है, आ जाओ मेरे जीवन में, हे भगवान क्या वो लौटकर मेरे पास आएगा। अगर इस तरह की कोई पर्सन जुड़ी हुई है मुझसे, यस का सिंबल आ रहा, बिल्कुल वो लौट कर आएगा आपके जीवन में। यस, अगर आपकी पत्नी ही छूट गई है आपसे, या आपका पति ही रूठ गया है आपसे, अलग हो गए हो दोनों, तो फिर दोनों मिलोगे। बिल्कुल यहाँ पर प्लस, ग्रीन प्लस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आप दोनों फिर से मिलोगे, वो लौट कर आ रहा है आपके जीवन में। और ये लव रिलेशनशिप ही है, ये लव रिलेशनशिप ही है। यहाँ माँ बच्चे का बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ किसी मित्र की भी बात नहीं हो रही है। कोई क्रश है, पति पत्नी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जो एक दूसरे से छूट गए, किसी कारण से टूट गया ये रिश्ता। लेकिन अगर मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या वो लौट कर आएगा फिर से आपके पास, आपके जीवन में, तो यहाँ पर यस के सिंबल के साथ, यस, वो आपके जीवन में लौट कर ज़रूर आएगा, फिर से आएगा और आने ही वाला है। रिसीव कीजिए इस खुशी को। हर कोई परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ईश्वर करे हर कोई के जीवन में वो पर्सन लौट कर आए जिसे आपकी ज़रूरत है।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।